कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसको मैं राइट साइड पे और इसको लेफ्ट साइड पे ला रही हूँ और इसको राइट साइड पे ला रही हूँ। सिर्फ एक अरेंज करके लिख रही हूँ मैं, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिडल टर्म, वही फैक्टराइज का क्या मतलब है कि मिडल टर्म हमने ब्रेक करनी है। मिडल टर्म ब्रेक की हमें मिडल टर्म ब्रेक करनी है, तो 6 और 1 में हमने अगर ब्रेक कर दिया 1 यानी कि x। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो -5x बन गया, और जब मल्टीप्लाई किया तो -6x² बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेना है हमने, इसमें इन दोनों में से टर्म्स में से हमने कॉमन लिया x, तो माइनस अंदर बचा x -6, और इधर हमने कॉमन ले लेना है 1। ठीक है, तो इधर बचा x -6 = 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने फैक्टराइज सही किया है। कहीं कहीं पे हमें वर्टेक्स फॉर्म, यानी कि ये देखें इस फॉर्म में भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो उस वक्त हमें मिडल टर्म ब्रेक करने के बजाय हमारे लिए सुटेबल तरीका कौन सा होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ठीक है, तो उस वक्त भी हमने परेशान नहीं होना, चाहे वर्टेक्स फॉर्म आ जाए या जर्नल फॉर्म में सवाल आ जाए, हमने काम इसी तरह से करना है। एक ब्रैकेट बन गया x + 1 का और एक ब्रैकेट बन गया x -6 का। बस सिंपली हमारे पास हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग इक्वेट करवाया 0 से। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी x की -1। ठीक है, और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो हमारे पास जब हमने y को 0 रखा था तो हमारे पास 2x की वैल्यूज आ रही हैं। तो दूसरा क्रॉसिंग पॉइंट क्या आ गया, -1 और 0, और एक और क्रॉसिंग पॉइंट क्या आ गया 6 और 0। ठीक है, ऊपर हमारे पास जब हमने x की वैल्यू रखी थी 0, तो एक पॉइंट आ गया था ये वाला, और ये आ गए 2। तो इस तरह 3 क्रॉसिंग पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो अब हम इंग्लिश में सेंटेंस लिख देंगे, एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स आर। पहला पॉइंट क्या था 0 और -6, दूसरा पॉइंट -1 और 0, और तीसरा पॉइंट 6 और 0। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए जो हमने ग्राफ में प्लॉट करने, ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, अभी कैसे बनाना है वो हम आगे देखते हैं। अब हम क्या लिख देंगे, द लाइन ऑफ सिमेट्री कर्व्स द x एक्सिस मिडवे। ठीक है, हमेशा जो है ना मिडवे यानी कि बिल्कुल बीच में से कट होगा। कैसे, लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा बीच में से कट होगी, ना ज़रा सी इधर ना ज़रा सी इधर, कहीं से भी फिगर जो है ना वो हाफ और हाफ कट होनी चाहिए, उसके अलावा उसका जो पोर्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा हमें पता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से कट करती है, एक्स एक्सिस को मिडवे में से एक्स एक्सिस को कट कर रही है। देखें ये बन रहा है ना पैराबोला। ठीक है, जब हम वाई एक्सिस पे बनाते हैं पैराबोला, ये देखिए ये बन रहा है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ से कट कर रही है। ये वाली एक्सिस कौन सी गुजर रही है, ये एक्स एक्सिस गुजर रही है। ठीक है, ये बनेगा वाई पे एक्सिस पे, लेकिन जो कट करेगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये भी बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया द लाइन ऑफ सिमेट्री कर्व्स द एक्स एक्सिस मिडवे बिटवीन 1 and 6। ठीक है,